क्या सच में दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर फिर से आसमान में सक्रिय हो चुका है? क्या यह वही विमान है जिसे कभी रूसी दानव कहा गया था? दुनिया की सैन्य ताकतों की चर्चा जब भी होती है, एक नाम अक्सर सामने आता है, टुपोलेव Tu-160। यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि रूस की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हाल के वर्षों में इस बॉम्बर के नए अपग्रेड और उसकी गतिविधियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज हो गई है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह विमान सच में अमेरिका के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन सकता है? और आखिर इसे रूसी दानव क्यों कहा जाता है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस विमान की असली ताकत, इसका इतिहास और यह क्यों आज भी दुनिया के सबसे चर्चित रणनीतिक बॉम्बर्स में गिना जाता है। तुपोलेव Tu-160 रूस का एक रणनीतिक सुपरसोनिक बॉम्बर विमान है, जिसे मूल रूप से सोवियत संघ के द्वार में विकसित किया गया था। इस परियोजना की शुरुआत शीत युद्ध के समय हुई थी, जब बड़ी शक्तियां लंबी दूरी तक पहुंचने वाली सैन्य क्षमताओं को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही थीं। इसी रणनीतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस विमान को डिजाइन किया गया, ताकि यह हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर महत्वपूर्ण सैन्य मिशन पूरे कर सके। 1980 के दशक के अंत में यह विमान औपचारिक रूप से सेवा में शामिल हुआ और तब से यह रूस की लंबी दूरी की वायु शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इस विमान को खास बनाने वाली बात केवल इसका आकार नहीं, बल्कि इसकी तकनीकी क्षमता भी है। कई रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज सुपरसोनिक रणनीतिक बॉम्बर्स में से एक माना जाता है। इसकी संरचना इस तरह तैयार की गई है कि यह लंबी दूरी की उड़ानों के दौरान भी उच्च गति बनाए रख सके। इसी वजह से इसे अक्सर रूस की स्ट्रेटेजिक एविएशन क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसकी एक और महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषता है इसका वेरिएबल स्वीप विंग डिजाइन। इसका मतलब यह है कि इस विमान के पंख स्थिर नहीं रहते, बल्कि उड़ान की गति और परिस्थितियों के अनुसार अपना कोण बदल सकते हैं। जब विमान कम गति पर उड़ता है तो पंख फैल जाते हैं, जिससे स्थिरता और नियंत्रण बेहतर होता है। वहीं जब विमान तेज गति पकड़ता है तो पंख पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे हवा का प्रतिरोध कम हो जाता है और विमान अधिक तेजी से उड़ सकता है। यही उन्नत डिजाइन इसे लंबी दूरी की उड़ानों, उच्च गति और भारी पेलोड क्षमता के साथ काम करने में सक्षम बनाता है। इसी कारण टुपोलेव Tu-160 केवल एक साधारण सैन्य विमान नहीं, बल्कि रणनीतिक स्तर पर इस्तेमाल होने वाला ऐसा प्लेटफॉर्म माना जाता है जो किसी भी देश की लंबी दूरी की वायु शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले बात इसके आकार की करें तो यह दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक बॉम्बर्स में से एक माना जाता है। इसका पंखों का फैलाव, लंबा ढांचा और भारी पेलोड क्षमता इसे अन्य कई बॉम्बर्स से अलग बनाती है। जब यह विमान रनवे पर खड़ा होता है या उड़ान भरता है तो इसका विशाल आकार ही यह समझाने के लिए काफी होता है कि इसे इतनी प्रभावशाली पहचान क्यों मिली है। दूसरा बड़ा कारण है इसकी उच्च गति। विशेषज्ञों के अनुसार यह विमान लगभग मैक 2 यानी ध्वनि की गति से करीब 2 गुनी रफ्तार तक पहुंच सकता है। रणनीतिक बॉम्बर्स की श्रेणी में इतनी तेज गति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे लंबी दूरी के मिशनों को कम समय में पूरा करना संभव हो जाता है। यही वजह है कि इसे अक्सर दुनिया के सबसे तेज ऑपरेशनल रणनीतिक बॉम्बर्स में गिना जाता है। तेज गति, लंबी उड़ान क्षमता और भारी पेलोड का यह संयोजन इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहद प्रभावशाली बनाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसकी लंबी दूरी तक संचालन करने की क्षमता। यह विमान हजारों किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है और लंबी अवधि के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसी कारण इसे केवल एक साधारण युद्धक विमान नहीं, बल्कि रणनीतिक डिटरेंस यानी ऐसी सैन्य क्षमता के रूप में देखा जाता है जो किसी भी संभावित टकराव की स्थिति में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभा सकती है। यही 3 प्रमुख कारण, विशाल आकार, तेज गति और लंबी दूरी की क्षमता, मिलकर टुपोलेव Tu-160 को रशियन मॉन्स्टर जैसे प्रभावशाली उपनाम दिलाते हैं। टुपोलेव Tu-160 की सबसे बड़ी ताकत इसकी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता मानी जाती है। यह विमान मूल रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लंबी दूरी तक उड़ान भरते हुए
विशेष प्रकार की क्रूज मिसाइलों को लेकर जा सके। रणनीतिक सैन्य दृष्टि से यह क्षमता बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि विमान को हर स्थिति में लक्ष्य के बिल्कुल करीब जाने की आवश्यकता नहीं होती। कई परिस्थितियों में यह सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए भी अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम माना जाता है। इसी वजह से ऐसे विमानों को अक्सर स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ऐसी प्रणाली जो दूरी से ही रणनीतिक कार्रवाई की क्षमता रखती है। इसकी दूसरी बड़ी ताकत इसकी लंबी दूरी की उड़ान क्षमता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह विमान हजारों किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे हवा में ईंधन आपूर्ति, मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ और भी लंबी दूरी के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे केवल एक सामान्य युद्धक विमान के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि लंबी दूरी की रणनीतिक योजना का हिस्सा माना जाता है। कई रक्षा विश्लेषकों के अनुसार ऐसी क्षमताएं किसी भी देश की वायु शक्ति को व्यापक भौगोलिक दायरे में संचालन करने की क्षमता देती है। इसके अलावा टुपोलेव Tu-68 में आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लगाए गए हैं, जो लंबी दूरी के मिशनों के दौरान मार्गदर्शन और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक संस्करणों में इन प्रणालियों को और बेहतर बनाया गया है ताकि विमान जटिल परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। यही कारण है कि यह बॉम्बर रूस की लॉन्ग रेंज एविएशन का एक अहम हिस्सा माना जाता है और इसे रणनीतिक स्तर पर उपयोग होने वाले प्रमुख प्लेटफॉर्म्स में गिना जाता है। हालांकि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि ऐसी क्षमताएं हमेशा किसी सक्रिय संघर्ष के लिए ही नहीं होती। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में कई सैन्य प्रणालियां डिटरेंस यानी रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी देश के पास मजबूत सैन्य क्षमता होने से संभावित टकराव की स्थिति को रोका भी जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का संतुलन स्थापित करता है। इसी संदर्भ में टुपोलेव Tu-60M जैसे प्लेटफॉर्म को देखा जाता है, एक ऐसी रणनीतिक क्षमता के रूप में जो केवल तकनीकी शक्ति ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समीकरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या सच में रूसी दानव फिर से जाग गया है? असल में सच्चाई यह है कि टुपोलेव Tu-160 कई दशकों से रूस की सैन्य शक्ति का हिस्सा रहा है, लेकिन इसके आधुनिक अपग्रेड और नई तकनीकों ने इसे आज भी चर्चा का विषय बना दिया है। यही कारण है कि दुनिया के सैन्य विश्लेषक इस विमान को अब भी बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक प्लेटफॉर्म मानते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही गहराई वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।